बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान साजिद गुंदल। आज 23 जनवरी है, साल 2022। खबरदार तमीज के साथ, ये मुल्क का वजीर आजम है, कैप्टन सफ्तर नहीं। आलिया हमजा ने मरियम नवाज की धुलाई कर दी है। दिलचस्प तफसील है, वो आपके सामने रखूंगा। सदारती निजाम का नफाज, बिल आखिर वजीर आजम इमरान खान का आज जवाब आ गया है। कप्तान की ललकार पर सियासत और सहाफत का तबका मलामतिया अब हुकूमत पर टूट पड़ा है। जाती उम्रा से लेकर लंदन तक धुआं उठना शुरू हो चुका है। वजीर आजम की आज की अवाम से की गई गुफ्तगू पर किस तरीके से रद्द अमल आ रहा है, इसी से हम आज की वीडियो का आगाज करने जा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने आज अवाम के सवालों का तफसीली जवाब दिए हैं। हुकूमत को क्या चैलेंजेस थे, किस तरीके से कोरोना की वबा आई, करंट अकाउंट डेफिसिट 20 अरब डॉलर तक पहुंच चुका था, मुल्क बैंक करप्ट हो रहा था। इन हालात के अंदर हुकूमत संभाली गई। जब खजाना खाली था तो यकीनन हमने कर्जे लेने थे, दोस्त ममालिक ने मुआवनत की। ये सारी चीजों के बाद उन्होंने कोरोना की वबा बताई और फिर बताया कि इन तमाम तर सूरत हाल के बावजूद कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर हमने छोटे छोटे जो बैंक्स हैं उन्होंने कर्जे दिए। 290 अरब रुपए जो कर्जे हैं उनकी डिमांड आई, जिसमें से 40 अरब रुपए के कर्जे वो बैंक दे चुके हैं ताकि अपने घर तामीर किए जा सके। 324 प्रोजेक्ट जो है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर, उसके अंदर 30 लाख घर बनने जा रहे हैं और 30 इंडस्ट्रीज इसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं। उन तमाम इंडस्ट्रीज के अंदर जो मजदूर हैं, ज़ाहिर है उनको फायदा होगा, बिजनेस का फायदा होगा। किसान जो है उन्होंने भी कपास, गन्ना, चावल, गंदम, मकई में काफी कमाया है और फसलें अच्छी हुई हैं और हुकूमत ने इसके अंदर बेहतर जो है वो डिलीवर किया है। गाड़ियां, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिलों की रिकॉर्ड सेल हुई है। यकीनन लोगों के पास पैसा आया है तो उन्होंने ये चीजें जो है इजाफा हुआ है इनकी खरीदारी के अंदर। टैक्स कलेक्शन के अंदर हमने 8,000 अरब रुपए का हदफ रखा है और इंशाल्लाह ये पूरा होने जा रहा है। 6,000 अरब रुपए कलेक्ट कर चुके हैं। इसी तरह आईटी सेक्टर के अंदर भी बड़ी नुमाया पोजीशन हुकूमत लेने में कामयाब हुई है। मजीद इसके अंदर चूंकि बड़ा स्कोप है और इसलिए हुकूमत आगे बढ़ रही है। एक्सपोर्ट 31 अरब डॉलर तक पहली मर्तबा पहुंच रही है और यकीनन मजीद इसके अंदर हम इजाफे की तरफ बढ़ रहे हैं। एक्सपोर्ट के साथ ही रेमिटेंस जो है वो 30 अरब डॉलर से जायद हो चुका है। तो जो इंडिकेटर्स हैं मुआशी हवाले से, वजीर आजम ने वादे किया कि उनके अंदर बेहतरी आई है, लेकिन महंगाई पूरी दुनिया का मसला है। पाकिस्तान के अंदर भी महंगाई है और हम इससे मुतासर हुए हैं। ये एक वो चीज है जिससे पूरी रात मुझे कई मरतबा नींद नहीं आती और मैं सोचता रहता हूं। और यकीनन जब हम पाम ऑयल बाहर से खरीदना है, हमने पेट्रोल बाहर से खरीदना है, बहुत सारी चीजें हमने इंपोर्ट करनी होती हैं, तो बैर वाली कीमत के साथ ही हम जो है वो दे सकते हैं। और उन्होंने बताया कि अमेरिका, बरतानिया, यूरोपीय ममालिक किस तरीके से पूरी दुनिया महंगाई के अंदर इजाफा हुआ है और उसके साथ ही 40 साल और 30 साल के बाद ममालिक के रिकॉर्ड टूटे हैं। और तब क्या मलामतिया जो सहाफियों का है उनको उन्होंने कहा है कि आप दयानतदारी का मुजाहरा किया करें, बददियानती, खयानत, शरीफों, जरदारियों की ये नौकरी न किया करें। तनकीद जरूर करें लेकिन फेक न्यूज ना दें, लोगों को बताएं कि महंगाई क्यों है। अब ये सारी बातें बड़ी तफसील के साथ मजीद मैं पिछली वीडियो के अंदर कुछ चीजें सियासी नोयत की बता चुका हूं। अब ये बातें हुई हैं, लेकिन इस वक्त तमाम टीवी चैनल्स आपके सामने हैं। ये तमाम चीजें, ये हकायक वो चैनल्स नहीं दिखा रहे, बल्कि सिर्फ जो है नवाज शरीफ वाला हिस्सा और मरियम नवाज का जो बयान है वो चल रहा है और एक मखसूस जुमला जिसको काट कर जो है वो सामने रखा गया है कि अगर मैं अपोजिशन के अंदर आया तो ज्यादा खतरनाक होगा। इससे कुछ चैनल ये तासर दे रहे हैं कि शायद कप्तान घबरा गया और वो कह रहा है कि मैं अपोजिशन में जा रहा हूं और आप मेरी हुकूमत जा रही है। ऐसी बात नहीं है। उन्होंने बिल्कुल वादे किया है कि अगला टर्न्योर भी इंशाल्लाह हमारा होगा और हमने मईशत को एक सही ट्रैक पर चला लिया और अब हम अगले 5 साल के अंदर भी स्टेबिलिटी लेकर आएंगे और आवाम के मसाइल हल होंगे। जो खामियां रह गई हैं उनको दूर किया जाएगा। अब ये बेचारे सारे, इनको ना नून लीग वालों को, पीपल्स पार्टी वालों को और इनको जो तबका मलामती है, जो उनके नमक खार सहाफी हैं और जिन्होंने बड़ी बड़ी नौकरियां ली है और कुछ ऐसे इदारों की नौकरी करते हैं जहां पर उनकी एजेंडा ही ये है कि आपने मुल्क के अंदर बेयकीनी की कैफियत पैदा करनी है, उनका रद्द अमल जो है यकीनन आज बड़ी, एक तो जितना डील का बयानिया था वो जबरदस्त हो गया, जो फेक स्टोरीज बनाई गई थी, और उसके साथ ही वजीर आजम इमरान खान का जो आज का कॉन्फिडेंस है, उन बेचारों को मजीद वो कुछ अरसा जो है वो बेरोजगार रहना पड़ेगा। मैं सिर्फ आपके सामने ये शख्स रखता हूं, अमूमन नाम लेना पड़ता है चूंकि ये चंद एक नाम है। अब हामिद मीर, अबसार आलम, नजम सेठी और वो उमर चीमा और इस तरह के जितने भी हैं कुछ मुलाजम पेशा थे,
اور کچھ ویسے ہی بغض رکھتے ہیں، ان کے بیانات اسی طرح کے آئے ہیں۔ لیکن سلیم صافی جو ہے یہ ایسے بن رہا ہے جیسے یہ ڈی جی آئی ایس پی آر اس کو لگا دیا گیا ہے۔ اب یہ کیسے بات کر رہا ہے، اس کو تکلیف ہوئی ہے کہ لوگوں کے اندر جو ہے وہ اس وقت جو ہے وزیر اعظم عمران خان کانفیڈنس کے ساتھ آئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں بھی آپ کو خبردار کرنا چاہتا ہوں۔ یہ وزیر اعظم عمران خان کو مخاطب کر رہا ہے، کون؟ سلیم صافی، اندازہ کر لیں۔ وہ کہتا ہے میں بھی آپ کو خبردار کرنا چاہتا ہوں کہ کسی غلط فہمی میں نہ رہنا، آپ جن کو دھمکی دے رہے ہیں اب وہ آپ کو اچھی طرح پہچان چکے ہیں۔ یعنی اب یہ وزیر اعظم نے جو بات کی ہے وہ تو خالص کی ہے اپوزیشن کے لیے، لیکن یہ جان بوجھ کر پورا طبقہ ملامتیہ سیاسی اور صحافتی یہ لگا رہا ہے کہ یہ جی وزیر اعظم نے آرمی چیف کو یا اسٹیبلشمنٹ کو سنایا کہ اگر میں اقتدار میں نہ آ سکا تو پھر میں جو ہے وہ سب کی باتیں بتاؤں گا، اور ایسے تاثر ایک قائم کر رہے ہیں۔ حالانکہ یہ خالص انہوں نے جو ہے وہ اپوزیشن کو بتایا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں بھی آپ کو خبردار کرنا چاہتا ہوں کہ کسی غلط فہمی میں نہ رہنا، آپ جن کو دھمکی دے رہے ہیں اب وہ آپ کو اچھی طرح پہچان چکے ہیں۔ آپ نے ابھی تک صرف ان کی جو ہے وہ لاڈ دیکھی ہے، مار نہیں۔ اگر آپ کے خلاف پہلے وعدہ معاف گواہ اسد عمر اور زلف بخاری نہ بنے تو میرا نام شبلی فرات رکھ لیں۔ اب شبلی فرات تو اچھا نام ہے، اگر کوئی آپ تھوڑا سا وہ غیر پارلیمانی کہتے تو پھر ذرا ہم نے آپ کو یاد کروا دینا تھا۔ بہرحال یہ اب احمد میر اور پورا طبقہ ملامتیہ اس طریقے سے بات کر رہے ہیں۔ اب مریم نواز جو ہے ان کے ساتھ کیا ہوا ہے، یہ ذرا بڑی دلچسپ سٹوری ہے۔ مریم نواز آپ کو علم ہے کہ عموماً الفاظ کا جو چناؤ ہوتا ہے، ایک ملک کا وزیر اعظم ہے، آپ تنقید کریں لیکن بدتمیزی اور بد تہذیبی نہ کریں۔ ان کی ایک کنیز ہے، ایم پی اے کی سیٹ اس کو دی ہوئی ہے، ہنا پرویز، وہ اکثر ٹویٹر پر فضول میں وہ لفظ بھی نہیں منہ پر لانا چاہتا، یعنی بدتمیزی کرتی ہیں، تو یہ مناسب نہیں ہوتا۔ ہم بھی جو ہے وہ نواز شریف کو کبھی نوازو، کبھی ایسے بات نہیں کی کہ یہ مثلا جس طریقے سے اب مریم نواز کا جو رد عمل ہے وہ کہتی ہیں کہ عمران خان عوام سے فون کال پر کی گئی گفتگو پر انہوں نے رد عمل دیا ہے کہ آپ کی دھمکیاں کہ اقتدار سے نکالا گیا تو مزید خطرناک ہو جاؤں گا، گیدڑ بھبکیوں کے سوا کچھ نہیں ہے۔ نہ آپ نواز شریف ہیں جس کے پیچھے عوام کھڑی تھی، نہ آپ بیچارے اور مظلوم ہیں۔ کون سی عوام نواز شریف کے پیچھے کھڑی تھی بھائی؟ کتنے لوگ نکلے ہیں؟ لندن سے نواز شریف آیا تو اس کو ریسیو کرنے کے لیے اس کا بھائی نہیں جا سکا، اور لوگ نکلتے تو نواز شریف کا یہ حال ہوتا کہ وہ بھاگ کر جعلی بیماری کا ڈرامہ کر کے لندن چلا جاتا۔ یار عجیب مطلب ہے، یہ باتیں بہرحال کرتے ہیں۔ مریم نے کہا کہ آپ سازشی ہیں اور مکافاتی عمل کا شکار ہوتے ہیں، آپ رونے دھونے اور ڈرامہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، سامان اٹھائیں اور چلتے بنیں۔ جتنی دیر آپ اقتدار سے چپکے رہیں گے عوام کی مشکلات مزید بڑھنے کا باعث بنیں گے۔ آپ عبرت ناک شکست کھا چکے ہیں، جس دن آپ اقتدار سے نکلیں عوام شکرانے کے نفل پڑیں گے۔ 4 سال ہو گئے لیکن وہ اب بھی رونا دھونا مچا رہے ہیں۔ جن کارٹلز کی شکایات کر رہے ہیں وہ ان کے دائیں بائیں، ان کارٹلز نے 220 ملین کی رقم لوٹی اور ان کا کچن چلا رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ شریف فیملی اور نون لیگ کے خلاف بنائے گئے کیسز جھوٹے اور من گڑت ہیں۔ شریف فیملی اور نون لیگ کے خلاف کیسوں کا یہی اشر ہونا تھا جو ہوا ہے، اور آپ کے پاس الزام کے علاوہ کینہ اور انتقام ہے اور کچھ نہیں ہے۔ بھئی اگر تو وہ کیسز جھوٹے ہیں، محترمہ مریم صاحبہ اور ان کے کئی پٹواری جو کارکن ہیں وہ بھی سنتے ہیں، لاجک کی بات ہے، اور میں ایسی بات نہیں کرتا۔ اب اگر تو جواب ہے تو یہ ٹیٹیز کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ ایون فیلڈ اپارٹمنٹ کس پیسے سے آپ نے خریدے ہیں، کس کے ہیں، یہ آج تک آپ نے جواب نہیں دیا۔ اور یہ کتنی بددیانتی خیانت ہے کہ یہ فراڈی لوگ جو ہے وہ جواب دیتے نہیں ہیں، اور پھر بھی وہ جواب جو وزیر اعظم نے آج بھی تقریر کے اندر مانگا ہے، یقین مانیے وہ جواب دے دیں، ہم آپ کو اپریشیٹ کریں کہ آپ نے واقعی منی ٹریل دے دی ہے۔ آپ ادھر کے الزام لگائیں گے، ادھر کے لگائیں گے، چینی چور آٹا چور، بھائی جواب دو، منی ٹریل دو۔ وہ چپڑاسی مقصود کا جواب آج وزیر اعظم نے مانگا ہے، تو چاہیے تو یہ تھا کہ شہباز شریف اس کا جواب دیتا، لیکن نہیں، بھائی عمران خان ایسے ہے، آپ کے پاس اے ٹی ایم ہے، یہ وہ، اس کا جواب نہیں دینا، تو اس کا مطلب ہے آپ سرٹیفائیڈ کرپٹ ہیں۔ اور یہ بات جو ہے آپ کے پاس جواب ہوتا تو آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے۔ اب اس پر عالیہ حمزہ نے بڑا زبردست جو ہے ان کو جواب دیا ہے، چونکہ اس کی ایک وجہ ہے جو میں نے آپ کا کہا بتاؤں گا کہ اس وقت جو ہے آپ کو علم ہے مریم جو ہے وہ بیان دیتی ہیں تو بہت سارے جو میل حضرات ہیں ان کو اس کے اندر رد عمل دینا پڑتا ہے۔ یقینی طور پر شہباز گل ہیں اور وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری ہیں، تو انہوں نے کچھ الفاظ کا چناؤ کرنا ہوتا ہے، جو کہ وہ مرد ہیں، اگر تھوڑا سا ادھر ادھر ہو جائیں گے تو پورا یہ ایک جو خواتین کا ٹولہ ہوتا ہے، خونی لبرل ٹولہ جس کو بولتے ہیں، وہ پھر ٹوٹ پڑتا ہے۔ اگر کوئی خاتون بدتمیزی کی
जबान इस्तेमाल कर रही है तो उनको कोई इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहां पर उनको फर्क पड़ता है। तो अब ये खातून है आलिया हमजा, इन्होंने जवाब दिया है मरियम नवाज को। जवाब उन्होंने ये दिया है, वो कहती है कि अदालत से सजा याफ्ता मुजरमा जो जेल से जमानत पर है, मुल्क के वजीर आजम से ऐसे मुखातब है जैसे कैप्टन सफदर से मुखातब हो। यानी कैप्टन सफदर की जो इज्जत है वो तो हमें नजर आती है रोज। यानी आप हाई कोर्ट में जाएं तो बाद में उसको गाड़ी पे नहीं बिठाते, वो पीछे गाड़ी ढूंढ रहा होता है। कभी सिक्योरिटी गार्ड वो खुद कहता है मुझे बना देते हैं, 1500 रियाल आपको इल्म है उसकी वैसे ही तनख्वाह रखी हुई है, मुलाजम है। तो ये जो हैसियत है मुल्क के वजीर आजम के लिए, इस अल्फाज का जो चुनाव है उन्होंने कहा है वो मुनासिब रखें। हराम माल पर पली बेरोजगार ज़हनी मरीजा की ट्वीट में रोना धोना नजर आ रहा है। उम्मे जाहिलियत सामान इकट्ठा करके चलते बनने का अमल आपने 2001 से शुरू किया। आपका खानदान जो आज तक आपके चलते बनने का जो सफर है वो जारी है, और पूरा टब्बर इस वक्त भी लंदन में बैठा हुआ है। तो आप वो आलिया हमजा ने मैसेज दिया है, वो भी खातून है, ज़ाहिर है थोड़ा सा अगर इस तरह के जुमले ना हो दोनों तरफ से तो मुनासिब होता है। बहरहाल मरियम ने जिस तरह का जो है वो अल्फाज का चुनाव किया है उसी तरह का जवाब जो है आलिया हमजा ने दिया है, और इसको जो है ज़ाहिर है अब खातून है और एक्टिव है, और ये बात सच है कि पूरी फैमिली 2001 से लेकर आज तक दौड़ी हुई है, लंदन भागते हैं, और कितना मुल्क का नुकसान किया है इन लोगों ने, ये एक अलहदा मामला है। अब एक बड़ी डेवलपमेंट है कि वजीर आजम इमरान खान से आज सदारती निजाम का सवाल हुआ है। अब शाह महमूद कुरैशी कहते हैं सदारती निजाम ये अफवाह है, दूसरे भी कहते हैं अफवाह है, लेकिन वजीर आजम इमरान खान ने आज जब सवाल किया गया कि आप बताइए कि मुल्क के अंदर कोई इमरजेंसी आ रही है या सदारती निजाम आ रहा है, तो उन्होंने इसका वाज़ेह जवाब दिया है, और वो कहते हैं कि यहां पर जो है कुछ लोग मायूसी फैला रहे हैं, और ऐसी कोई जो है वो सदारती निजाम इमरजेंसी या सदारती निजाम जो है इस हवाले से वो कहते हैं प्रोपेगेंडा है, आपको बड़ा शोर मिलेगा। वजीर आजम ने कहा, अब ये जो सवाल करने वाला है उसने बताया क्या कोई इमरजेंसी या सदारती निजाम लग रहा है, यानी आ रहा है, प्रोपेगेंडा है, ये क्या मामला है? तो वजीर आजम ने जवाब दिया, आपको बड़ा शोर मिलेगा, मुल्क तबाह हो गया, कोई मुल्क के बड़े बड़े डाकू, जो मुझे इसकी क्या जरूरत थी, यानी मैं तो आराम से जिंदगी बसर कर रहा था, मेरे पास वसाइल भी थे, लेकिन मुझे क्या जरूरत थी इन दो टके के घटिया लोगों की बातें सुनने की। अब इसके अंदर शायद सलीम साफी, अहमद मीर को लगाओ कि मुझे कहो, नवाज शरीफ और उनका जो टोला है शायद लगाओ उनको, वो कहते हैं मुझे जरूरत नहीं थी, मजबूरी नहीं थी कि दो टके के लोग जो घटिया लोग हैं मैं इनकी बातें सुनूं, गालियां खाऊं। एनआरओ जो है वो देकर मुशर्रफ ने बड़ा जुल्म किया है, आधे पैसे कर्जे में चले जाते हैं। 10 सालों में बेदर्दी से इन्होंने नैब को अपने साथ मिलाया हुआ था, और ब्लैक मेल करके ये भी घबरा कर एनआरओ देना जो है एक बड़ी गद्दारी, और मैं घबरा कर इनको एनआरओ नहीं दूंगा। तो जो सदारती निजाम का सवाल था उस पर वजीर आजम ने हाँ या ना के अंदर आज जवाब नहीं दिया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और आपको इल्म है कि जो हुकूमती लोग हैं वो इस पे कोशिश करेंगे कि वजीर आजम का जरूर रद्द अमल आए, तो उन्होंने आज बात को आगे मायूसी और उधर लेकर गए हैं कि मायूसी फैलाई जा रही है, इसलिए कहा जाता है कि ये निजाम नाकाम है। तो अब जो है वो नया निजाम आएगा, तो वजीर आजम के कहने का मतलब ये हो सकता है कि सदारती निजाम तो नहीं आ रहा, पार्लिमानी निजाम के तहत ही हम अगली हुकूमत बनाने जा रहे हैं। ये एक तो वादे तौर पर मतलब नजर आ रहा है, दूसरा उन्होंने इस पर वादे यानी ना हाँ कहा है ना कहा है, तो ये भी एक बहुत बड़ा मैसेज दिया है उन्होंने इस पूरे सवाल के जवाब में। तो वजीर आजम ने सदारती निजाम के नफाज के हवाले से पूरी एक जो है वो पढ़ा है कि किस तरीके से ये डाकू ब्लैक मेल करते हैं, एनआरओ लेते हैं, मायूसी फैलाई जाती है, लेकिन उन्होंने वादे जवाब नहीं दिया। तो यकीनन सदारती निजाम की मुहिम अवाम चूंकि चला रही है, तो शायद वजीर आजम समझते हो कि अवामी राय के खिलाफ इस तरह का वादे स्टेटमेंट जो है ये नहीं देना चाहिए। बाकी मुश्किल है, ज़ाहिर है सदारती निजाम नाफज करना बहुत मुश्किल है, लेकिन अवाम अगर लाखों अवाम सड़कों पर जिस दिन भी आ गई तो ये निजाम बदलना पड़ेगा। अपने मेजबान साजिद गुंदल को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।